हेलो गाइस, दिस इज शशांक एंड यू आर वाचिंग विजा टू एक्सप्लोर कोडिंग। सो आज का हमारा टॉपिक है ब्रेक, कंटिन्यू एंड पास स्टेटमेंट्स। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हाँ, लूप कंट्रोल स्टेटमेंट्स। कभी कभी हम लोग क्या चाहते हैं कि कोई भी हम लोग लूप जब हम लोग एक्सिक्यूट करा रहे हैं तो कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि उस लूप को हम लोग इमीडिएटली एग्जिस्ट कर दे, टर्मिनेट कर दे, या फिर कभी कभी हम लोग का कुछ ऐसा सिचुएशन बनता है, उस वक्त हम लोग चाहते हैं कि इस इटरेशन को स्किप कर दे कंट्रोल और नेक्स्ट इटरेशन को एक्सिक्यूट करे, या फिर कभी कभी हम लोग चाहते हैं कि कंडीशन को ही सिंपली इग्नोर कर दे। तो ये सब पॉसिबल है अगर हम लोग लूप कंडीशन स्टेटमेंट्स का यूज करें तो। लूप कंडीशन स्टेटमेंट्स तीन तरह के होते हैं: ब्रेक स्टेटमेंट, कंटिन्यू स्टेटमेंट एंड पास स्टेटमेंट। चलिए फिर। हाँ, ब्रेक स्टेटमेंट एक्चुअली ब्रेक का मतलब ही होता है तोड़ना। तोड़ना मीन्स क्या? हड्डी नहीं तोड़ना है, तोड़ना है यहाँ पे लूप को तोड़ना है, लूप को तोड़ के बाहर आना है। एक्चुअली ब्रेक स्टेटमेंट होता ही है कि जब भी कंट्रोल ब्रेक को इनकाउंटर करता है किसी लूप में या फिर किसी स्टेटमेंट में, तो वो क्या करता है कि उस लूप को टर्मिनेट करता है और उसके नेक्स्ट वाले जो भी स्टेटमेंट है वहां पर कंट्रोल चला जाता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ भी है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू टर्मिनेट द लूप और स्टेटमेंट इन विच इट इज प्रेजेंट। ठीक है, आफ्टर दैट द कंट्रोल विल पास टू द स्टेटमेंट्स दैट आर प्रेजेंट आफ्टर द ब्रेक स्टेटमेंट इफ अवेलेबल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब ये किसी लूप को टर्मिनेट करता है, अगर उसके बाद कोई स्टेटमेंट प्रेजेंट है तो कंट्रोल उस स्टेटमेंट के पास चला जाएगा। जैसा कि हम लोग एक एग्जांपल में देखते हैं, यहाँ पर क्या है कि मैं यहाँ पर ये क्या है कि इन्फिनिटी लूप है ये। वाइल में जो कंडीशन अगर मैं 1 दे दूँ या फिर 2 दे दूँ तो ये लूप हो जाएगा इन्फिनिटी लूप। तो यहाँ पर मैंने प्रिंट कराया है इस जो भी यहाँ पर ये जो नंबर है मैंने आई को प्रिंट कराया है, आई को यहाँ पर इंक्रीमेंट हो रहा है। यहाँ पर क्या है, इफ आई इक्वल टू 20, मतलब उसके बाद ब्रेक, मतलब मैं चाहता हूँ कि जो ये जो आई प्रिंट करे 1 से लेकर 20 तक ही प्रिंट करे। यहाँ पर क्या है, ये ब्रेक स्टेटमेंट जैसे ही आएगा तो उसी वक्त ये इन्फिनिटी लूप है सो ब्रेक कर जाएगा और उसके बाद कंट्रोल इसके नेक्स्ट वाले यहाँ जो प्रिंट है वहाँ कंट्रोल चलाएगा। चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब ही होता है कंटिन्यू करना, मीन्स आगे कंटिन्यू। आगे कंटिन्यू का हिंदी क्या होता है? जारी रखना। हाँ, यहाँ पर होता है कभी कभी एक सिचुएशन आता है कि हम लोग चाहते हैं कि किसी एक इटरेशन को स्किप कर दे और उसके नेक्स्ट इटरेशन को एक्सिक्यूट कर दे, तो कंटिन्यू वही काम करता है एग्जैक्टली ये। आपको इसका ब्रेक के अपोजिट होता है। जैसा कि आप लोग एग्जाम्पल में देख सकते हैं, मैं यहाँ पर चाहता हूँ इस एग्जाम्पल में कि ये जो लूप है वो प्रिंट करे 6 से लेके 20 तक। ठीक है, तो फिर उसके लिए यहाँ पर क्या होगा, हम लोग कंटिन्यू का यूज करेंगे। यहाँ पर आपको आई जो कि लेस देन इक्वल टू 5 है, तो जब तक ये मतलब आई यहाँ पर क्या हुआ 1, आई इक्वल टू 1, पहला 0 रहेगा तो यहाँ पर ये कंडीशन आपको सेटिस्फाई करा है तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर आई इंक्रीमेंट करेगा, यहाँ पर कंटिन्यू आएगा। तो कंटिन्यू आने के कारण यहाँ से कंट्रोल डायरेक्ट यहाँ पर चला जाएगा, मतलब इस यहाँ से कंट्रोल जाएगा सो आपको वाइल पर वापस चला जाएगा। अभी क्या है, आई इक्वल टू 1, 1 फिर से यहाँ पर देखेगा कि 1 तो 5 से छोटा है। उसके बाद क्या हुआ, आई फिर से एक इंक्रीमेंट कर जाएगा, उसके बाद फिर कंटिन्यू इनकाउंटर कर जा रहा है कंट्रोल फिर से कंटिन्यू को इनकाउंटर कर रहा है। तो फिर यहाँ पर क्या होगा, ये फिर से कंट्रोल वाइल लूप पर वापस आ जाएगा। इसी तरह से 5, जब तक आई इक्वल टू 5 आएगा तब तक ये कंटिन्यू को इनकाउंटर करेगा, उसके बाद फिर से ये यहाँ पर आएगा इसका कंट्रोल। तो फिर क्या रहेगा, आई का वैल्यू अब रहेगा 6। तो फिर हाँ, तो फिर अब यहाँ पर ये आएगा, यहाँ पर एक कंडीशन क्या एक्सिक्यूट नहीं करेगा, तो फिर ये यहाँ पर जो कंट्रोल आएगा डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंट स्टेटमेंट के पास आएगा और यहाँ पर फिर से आएगा और यहाँ पर ब्रेक ब्रेक को इनकाउंटर करेगा। जब आई इक्वल टू 20 हो जाएगा तो फिर जैसे ही ब्रेक को इनकाउंटर करेगा तो फिर कंट्रोल इसके नेक्स्ट वाले प्रिंट स्टेटमेंट के पास आएगा। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे।
अगर आप नहीं समझे तो अभी मैं थोड़ी ही देर में आपको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा। अच्छा, हाँ, यहाँ पर पास स्टेटमेंट एक्चुअली क्या होता है कि हम लोग कभी कभी चाहते हैं कि आपको ये जो कंट्रोल है वो कंडीशन को ही इग्नोर कर दे, उसके लिए हम लोग पास स्टेटमेंट का यूज करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर क्या, अगर मैं सिंपली यहाँ पर पास नहीं दूं, सिंपली मैं सिर्फ आई इक्वल टू 20 और वाइल के कंडीशन 1 दे दूं, तो यहाँ पर वो एक शो करेगा एरर। लेकिन मैं वही अगर पास दे दूं तो वो एरर को शो नहीं करेगा। चलिए फिर हम लोग प्रैक्टिकली कुछ करके समझते हैं। जैसा कि हमारा ये था आई इक्वल टू 0, ठीक है, वाइल इक्वल टू 1, ठीक है, लोग प्रिंट कराना चाहते हैं आई को हम लोग प्रिंट कराना चाहते हैं, लेकिन एक ही लाइन में प्रिंट कराना चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि हर एक वैल्यू के लिए एक नया लाइन, हर एक वैल्यू एक न्यू लाइन में प्रिंट हो। तो इसके लिए हम लोग सिंपल यहाँ पर स्पेस देंगे। फिर उसके बाद क्या है, आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग फिर यहाँ पर करेंगे इफ आई इक्वल टू 20, तो फिर ये करेगा ब्रेक स्टेटमेंट को, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद मैं, हाँ, इसका नेक्स्ट स्टेटमेंट, ठीक है, प्रिंट, उसके बाद फिर से प्रिंट, you can see now control is here। चलिए हम लोग इसको पहले मैं क्या करता हूँ कि पहले मैं यहाँ पे इस इफ स्टेटमेंट को ही कमेंट कर देता हूँ, ताकि आप लोग देखें कि अगर मैं यहाँ पर ब्रेक नहीं दूंगा तो फिर क्या क्या आएगा। तो चलिए हम लोग एग्जीक्यूट कराते हैं। यहाँ पर देखिए इनवैलिड सिंटेक्स दे रहा है, मतलब ये क्या है, ये एक इन्फिनिटी लूप है। चलिए फिर हम लोग यहाँ स्टेटमेंट को ही ब्रेक करते हैं। अच्छा, शायद, चलिए, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 0 से लेके 90 तक ये क्या कर रहा है, प्रिंट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि यू कैन सी नाउ कंट्रोल इज हियर। मेरे हिसाब से ये देखिए, यही यहाँ पर ये क्या करता है, ये ब्रेक स्टेट में यहाँ पर क्या है कि ये तो इन्फिनिटी लूप है। यहाँ पर ये हर बार ये क्या कर रहा है कि ये एक आपको क्या इंक्रीमेंट करा है। यहाँ पर एक आई इक्वल टू 0, तो ये फिर 0 प्रिंट करेगा। उसके बाद फिर आई इंक्रीमेंट करेगा बाई 1 वहाँ पर, और तब तक इंक्रीमेंट करते रहेगा जब तक कि 19 ना आ जाए। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, हाँ, जब तक ये इंक्रीमेंट करेगा जब तक ये 20 ना आ जाए। फिर यहाँ पर आई इक्वल टू 20 आ गया, तो यहाँ पर कंट्रोल यहाँ पर आपको ब्रेक को इनकाउंटर करेगा। उसके बाद क्या होगा कि ये ब्रेक है, सो इस पूरे लूप को ही टर्मिनेट कर देगा और कंट्रोल इसके बाहर आ जाएगा इस प्रिंट स्टेटमेंट के पास। चलिए फिर हम लोग अब देखते हैं कंटिन्यू। अगर मैं क्या चाहता हूँ, अभी मैं चाहता हूँ कि ये जो लूप है सो 6 से लेकर आपको 19 तक ही प्रिंट करे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग कंटिन्यू का यूज करेंगे। इफ आई इज लेस देन इक्वल टू 5, देन उसके बाद होगा आई इक्वल टू आई प्लस 1, ठीक है, कंटिन्यू। चलिए फिर हम लोग देखते हैं इसको प्रिंट करके।
हाँ, आप देख सकते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 से लेके प्रिंट कर रहा है, 6 से लेके आपको 19 तक ये प्रिंट कर रहा है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है कि यहाँ पर i इक्वल टू 1 है, तो i इक्वल टू 0, तो 0 क्या रहेगा, 5 से छोटा है, तो यहाँ पर आएगा ये i आपको इंक्रीमेंट कर जाएगा, वहाँ पर कंटिन्यू कंट्रोल इनकाउंटर करेगा। उसके बाद क्या होगा, ये जो कंटिन्यू है वो आपका जो कंट्रोल है उसको यहाँ पर वाइल के पास फिर से ले आएगा। ये तब तक करेगा जब तक कि i का वैल्यू 5 के बराबर ना हो जाए, तब तक ये कंटिन्यू इनकाउंटर करेगा कंट्रोल, और उसके बाद ये कंट्रोल को फिर से वाइल के पास ले ले जाएगा। क्यों? क्योंकि वो चाहता है कि इस इटरेशन को वो स्किप कर दे और अगले वाले इटरेशन को एक्सिक्यूट करे। और जैसे ही आई का वैल्यू 6 आ जाएगा, वो इफ यहाँ पर क्या होगा, इफ का जो कंडीशन है वो फॉल्स आ जाएगा, उसके बाद डायरेक्ट कंट्रोल आपको इस प्रिंट के पास चला जाएगा। उसके बाद आपको 6 से लेके 99 तक, सॉरी 6 से लेके 19 तक ये प्रिंट करेगा। उसके बाद क्या होगा, यहाँ जैसे ही i इक्वल टू 20 आएगा, ये कंट्रोल ब्रेक स्टेटमेंट को इनकाउंटर करेगा। उसके बाद जो कंट्रोल आएगा सो उसके वाइल लूप के बाद जो स्टेटमेंट है प्रिंट उसके पास चला आएगा। चलिए फिर हम लोग उसके बाद है हम लोग के पास पास ना, चलिए मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ पास के लिए। हाँ, जैसे कि ये है, ठीक है। अभी मैं इसको प्रिंट कराना चाहता हूँ, तो फिर क्या आएगा, देखिए ये क्या बता रही है, यहाँ पर एरर शो कर रहा है। एरर शो क्यों कर रहा है? क्योंकि मैंने यहाँ पर कुछ दिया ही नहीं, इसलिए। अगर मैं यहाँ पर सिंपली पास दे दूं तो ये एरर शो करना बंद कर देगा। क्यों? क्योंकि पास का मतलब ये कि कंट्रोल को इसके कंडीशन से कोई मतलब नहीं है। चलिए फिर हम लोग देखते हैं। आप लोग जैसा देख सकते हैं यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने कुछ प्रिंट ही नहीं कराया है, सिंपली मैंने पास दे दिया है। पास का मतलब ही है इसके कंडीशन को ये इग्नोर करेगा। सो आज का हमारा टॉपिक यहीं तक था, और नेक्स्ट आने वाले वीडियो में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल को करवाने वाला हूँ। ओके देन, थैंक यू।